ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, गोली इतनी छोटी और गुलाब जामुन इतना बड़ा, नरम इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये गुलाब जामुन साइज में भी 4 गुना बड़े हो गए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ने कितनी जबरदस्त चाशनी पी ली है, अंदर से बहुत ही नरम तैयार हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हलवाई वाले तमाम राज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। बस इस गुलाब जामुन के ट्रिक को समझकर बनाना होगा। इससे पहले मैंने आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की हैं, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। कुछ ऐसे कमेंट्स आने की वजह से आज मैं मुकम्मल ट्रिक एंड सीक्रेट के साथ आपको गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी। ना ही तो आपके गुलाब जामुन टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे, एकदम नरम और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें, ताकि इस गुलाब जामुन को बिगनर भी बनाए आसानी के साथ बना लेगा। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस परफेक्ट गुलाब जामुन को बनाने के लिए होममेड खोया हम लेंगे। ये हमने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध लिया था, जो हमने 300 ग्राम खोया बना लिया है। अब हम इसमें 150 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। दोनों चीजें डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हथेली की मदद से मसल लेंगे। इस गुलाब जामुन के बनाने की भी कुछ टिप एंड सीक्रेट होते हैं, जिनको आप मुकम्मल फॉलो करें तो बिगनर भी आसानी के साथ गुलाब जामुन बना लेगा। और इस तरह थोड़ा सा पोर्शन खोए का हम लेंगे और हथेली की मदद से हम इस तरह मसल लेंगे, यानी एकदम चिकना होने तक हम मसल लेंगे। इस प्रोसेस को करते हुए 4 से 5 मिनट तक लग जाएंगे। ये देखिए, खोया और पनीर एकदम चिकना हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, जो हमने पहले से हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और हम 2 चुटकी के करीब इसमें खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे। अगर हम मीठा सोडा बहुत ज्यादा डाल देंगे और इसकी वजह से गुलाब जामुन फट सकते हैं, लिहाजा हम 2 चुटकी के करीब ही मीठा सोडा ऐड करेंगे और दोबारा से हम इसी तरह मैदे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितना अच्छा हम खोए को मसलेंगे, इतनी ही गुलाब जामुन नरम बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं खोया अभी भी नरम है, तो हम इसमें 2 चम्मच मैदे के मजीद ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसी तरह मसल लेंगे। ये आप देख सकते हैं खोया एकदम चिपचिपा सा लग रहा है, तो अभी हम इसको सेट करने के लिए 1 चम्मच घी की ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से ये एकदम सेट हो जाएगा। अभी हम घी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मसल कर गुलाब जामुन का डो तैयार कर लिया है। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। जितनी साइज का हम गुलाब जामुन बनाना चाहें, इतने ही साइज का हम बैटर लेंगे। हम एक छोटे लेमन के साइज जितना गुलाब जामुन बनाएंगे, यानी गोलियां बनाएंगे। अब हम इस तरह हाथों में गोल करेंगे। इस तरह ये हम घुमा कर हथेली में इसको एकदम परफेक्ट गोल कर लेंगे। इस तरह ये हम गुलाब जामुन बना लेंगे। इस तरह हम हाथों में मसल कर बनाएंगे, ताकि जो थोड़े बहुत लम्स भी हैं वो भी खत्म हो जाए। हाथों में घुमा कर गोल कर लेंगे। इस तरह ये हम तमाम गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 3 कप चीनी लेंगे और 2.5 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम 5 से 6 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम गुलाब जामुन चाशनी के अंदर डालते हैं तो चीनी एकदम जम जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ 1 लेमन का रस ऐड कर दें, जिसकी वजह से चाशनी जमेगी नहीं, ना ही चीनी बनेगी। और चाशनी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। चाशनी को पकाते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। चाशनी हमारी तैयार है। ये आप देख सकते हैं चाशनी मुकम्मल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से कवर करके रख देंगे। जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो चाशनी को गर्म कर लेंगे। गुलाब जामुन की ये सारी गोलियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। इन गुलाब जामुन की गोलियों में से हम एक गोली अलग से रख देंगे। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने किस लिए रखी थी। अब हम फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने की भी कुछ सीक्रेट होते हैं, जिसको फॉलो करके बनाए। यानी सबसे पहले हम घी या ऑयल को कितना गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हम नीम गर्म ऑयल रखेंगे। नीम गर्म ही में गुलाब जामुन हम फ्राई करेंगे।
ये अभी आप देख सकते हैं गुलाब जामुन कढ़ाई की तह में बैठ गए हैं। इस तरह हम कढ़ाई को पकड़कर एक बार मिक्स कर देंगे ताकि ये जो गुलाब जामुन है कढ़ाई की तह में ना चिपके। ये अभी आपको गुलाब जामुन साइज में बिल्कुल छोटे नजर आ रहे होंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ये साइज में डबल हो जाएंगे। गुलाब जामुन की जो मेरी पहली रेसिपीज देख चुके हैं उनको तो आसानी के साथ समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स थे जिनको गुलाब जामुन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि मैंने इसमें तमाम टिप एंड सीक्रेट बता दिए हैं। तो गुलाब जामुन को फ्राई करने में तकरीबन हमारे 15 मिनट लग जाएंगे और आंच हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। गुलाब जामुन जैसे जैसे फ्राई होंगे ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे और स्पून की हेल्प से हम इस तरह हल्के हाथों से मिक्स करते रहेंगे। बराबर हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। अभी आप देख सकते हैं ऑयल के ऊपर ये सारे जामुन तैरना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं घी के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे और बिल्कुल हल्की सी फ्लेम तेज कर देंगे। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा फ्लेम को तेज कर देंगे, बिल्कुल हम थोड़ी सी तेज करेंगे, बिल्कुल स्लो रखेंगे, यानी कि बिल्कुल स्लो रखेंगे क्योंकि जितना जबरदस्त हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे इतने ही जबरदस्त नरम बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं गुलाब जामुन साइज में ऐसा ऐसा डबल हो रहे हैं और चम्मच की मदद से हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे जब तक गुलाब जामुन का गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। फ्राई करते हुए तकरीबन हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कलर हल्का सा गोल्डन आ गया है। अब हम मजीद 5 मिनट तक पकाएंगे। कुछ लोग काले जामुन पसंद करते हैं और कुछ लोग ब्राउन कलर के। जिस तरह आप कलर देना चाहें तो आप उस तरह कलर दे सकते हैं। गुलाब जामुन को पकाते हुए हमारे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। या अभी आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ब्राउन ब्राउन कलर आ गया है। बस हम इतना ही कलर देंगे। अब हम गुलाब जामुन को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और इसमें कोई क्रैक वगैरह भी नहीं आया। अब हम गरम चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी को हमने दोबारा से गरम कर लिया है। अब हमने जो गुलाब जामुन फ्राई किए थे वो हम चाशनी के अंदर डाल देंगे और ऊपर से हम कवर करके रख देंगे। ये दूसरा पैच भी जो हमने फ्राई किया है ये भी हम चाशनी के अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह चाशनी के अंदर मुकम्मल डिप कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। अब हम 1 घंटा के लिए फूलने के लिए और ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि सारे जामुन परफेक्ट फूल जाएं। गुलाब जामुन को रखे हुए तकरीबन हमारा 1 घंटा गुजर चुका है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त गुलाब जामुन हमारे एकदम फूल गए हैं, अमेजिंग और नरम। ये नरम इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती और साइज में भी ये 4 गुना बड़े हो गए हैं। अब हमने जो एक गोली आपको दिखाने के लिए साइड पे रख दी थी ये आप देख सकते हैं। ये देखिए गोली इतनी छोटी और गुलाब जामुन इतना बड़ा, नरम इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये गुलाब जामुन साइज में भी 4 गुना बड़े हो गए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ने कितनी जबरदस्त चाशनी पी ली है, अंदर से बहुत ही नरम तैयार हुए हैं। ये थी मेरी आज की गुलाब जामुन की मुकम्मल और परफेक्ट वीडियो। आज के बाद आपके गुलाब जामुन कभी भी खराब नहीं होंगे। बिगिनर भी आसानी से ये गुलाब जामुन घर में बना लेगा। और अगर आपको फिर भी कोई गुलाब जामुन में डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।